रूसी महान लेखक एंटन चेखव के बारे में कहा जाता है कि उनकी कहानियों में इंसान की फितरत का जो एक्सरे होता है वह कहीं और नहीं मिलता। चेखव ह्यूमन साइकोलॉजी के ऐसे उस्ताद थे जो जानते थे कि एक साधारण सा दिखने वाला आदमी अपनी छोटी सी दुनिया में किन अजीबोगरीब भावनाओं से गुजरता है। आज की कहानी उसी मनोवैज्ञानिक सच को खोलती है। यह हमें दिखाती है कि एक इंसान के भीतर मशहूर होने की भूख उसे किस हद तक ले जा सकती है, वहां तक जहां वह अपनी गरिमा और शर्म तक को भूल जाता है। तो चलिए चेखव की पारखी नज़रों से देखते हैं इंसान के मन की वह गहराई जिसे उन्होंने नाम दिया है जॉय। रात के 12 बजे थे। सन्नाटा ऐसा कि सुई गिरे तो आवाज हो जाए। तभी मित्या कुलदारोव एक तूफान की तरह अपने माता पिता के फ्लैट में घुसा। चेहरा उत्तेजना से लाल, बाल बिखरे हुए, जैसे अभी अभी किसी मौत के कुएं से बाहर निकला हो। वह पागलों की तरह एक कमरे से दूसरे कमरे में भागने लगा। उसके माता पिता गहरी नींद में डूब चुके थे। उसकी बहन बिस्तर में दुबकी एक उपन्यास का आखिरी पन्ना पढ़ रही थी और छोटे भाई स्कूल की थकान मिटाते हुए चैन से सो रहे थे। अरे, कहाँ से आ रहे हो इतनी रात को? उसके माता पिता हड़बड़ाकर जाग गए और उसे इस हाल में देख दंग रह गए। क्या हुआ है तुम्हें? सब ठीक तो है? ओह, पूछो मत। मैंने कभी इसकी उम्मीद नहीं की थी। नहीं, कभी नहीं। यह तो बिल्कुल अविश्वसनीय है। मित्या जोर से हंसा और पास की आराम कुर्सी में धंस गया। वह खुशी के मारे इतना चूर था कि उसके पैरों में खड़े होने तक की ताकत नहीं बची थी। यकीन नहीं आता, आप सोच भी नहीं सकते। यह देखो। उसकी बहन झटके से बिस्तर से कूदी, बदन पर रजाई लपेटी और भागती हुई अपने भाई के पास आई। छोटे भाइयों की नींद भी टूट गई और वे आंखें मलते हुए बाहर निकल आए। आखिर हुआ है क्या मित्या? तुम अपनी तरह लग ही नहीं रहे। यह इसलिए क्योंकि मैं फूला नहीं समा रहा हूँ माँ। क्या आप जानती हैं, अब पूरा रूस मुझे जानता है। पूरा रूस। अब तक सिर्फ आप लोगों को पता था कि दिमित्री कुलदारोव नाम का कोई रजिस्ट्रेशन क्लर्क दुनिया में है, लेकिन अब पूरा रूस मेरे नाम से वाकिफ है। माँ, हे भगवान! मित्या उछलकर खड़ा हो गया। फिर से सारे कमरों में पागलों की तरह चक्कर काटे और वापस आकर बैठ गया। अरे, कुछ ढंग से बताओगे भी कि हुआ क्या है? पिता ने झिड़का। आप लोग भी ना बिल्कुल आदिवासियों जैसी जिंदगी जी रहे हैं। अखबार नहीं पढ़ते, दुनिया में क्या छप रहा है उससे आपको कोई मतलब ही नहीं। अखबारों में कितनी दिलचस्प बातें होती है। अगर कहीं कुछ भी घटता है तो तुरंत सबको पता चल जाता है। कुछ भी छिपा नहीं रहता। मैं कितना खुशनसीब हूँ, हे भगवान! आप जानते हैं, अखबारों में सिर्फ मशहूर और बड़े लोगों के नाम छपते हैं और आज उन्होंने मेरा नाम छापा है। क्या? तुम्हारा नाम? कहाँ? पिता का चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया। माँ को लगा शायद लड़के ने कोई अपराध कर दिया होगा। उन्होंने डरते हुए भगवान की तस्वीर की तरफ देखा और हाथ जोड़ लिए। छोटे भाई अपनी छोटी छोटी नाइट शर्ट में ही बिस्तर से बाहर निकल आए और अपने बड़े भाई को ऐसे घेर लिया जैसे वह कोई अजूबा हो। हाँ, मेरा नाम छप चुका है। अब पूरा रूस मेरे बारे में जानता है। माँ, इस अखबार को संभाल कर रखना और यादगार के लिए हम इसे बार बार पढ़ेंगे। यह देखो। मित्या ने अपनी जेब से अखबार की एक मुड़ी तोड़ी कॉपी निकाली
और उसे पिता के हाथ में थमा दिया। उसने नीली पेंसिल से मार्क किए हुए एक हिस्से पर उंगली रखते हुए कहा, इसे पढ़िए। पिता ने चश्मा चढ़ाया और अखबार को रोशनी के करीब ले गए। पढ़िए ना। मित्या उतावला हो रहा था। माँ ने एक बार फिर भगवान की तस्वीर की ओर देखा और खुद को क्रॉस किया। पिता ने अपना गला साफ किया और पढ़ना शुरू किया। 29 दिसंबर की रात 11 बजे दिमित्री कुलदारोव नाम का एक रजिस्ट्रेशन क्लर्क। देखा आपने? देखा? आगे पढ़िए। मित्या बीच में ही चहक उठा। दिमित्री कुलदारोव नाम का एक रजिस्ट्रेशन क्लर्क जो लिटिल ब्रोनिया में कोजीहिन बिल्डिंग की शराब की दुकान से नशे की हालत में निकल रहा था, वो मैं और सेमियोन पेट्रोविच थे। देखिए, उन्होंने एक एक बात कितनी बारीकी से लिखी है। आगे पढ़िए, ध्यान से सुनिए। नशे की हालत में होने के कारण वह फिसला और एक स्लेज गाड़ी के घोड़े के नीचे आ गिरा। वह घोड़ा दुरिकिनो गांव के किसान इवान द्रोतोव का था। डरे हुए घोड़े ने कुलदारोव के ऊपर से छलांग लगा दी और गाड़ी को उसके ऊपर से घसीटता हुआ ले गया। उस गाड़ी में मॉस्को के एक व्यापारी स्टेपन लुकोव बैठे थे। घोड़ा सड़क पर तेज भागा और आखिरकार कुछ चौकीदारों ने उसे पकड़ा। कुलदारोव, जो शुरू में बेहोश हो गया था, उसे पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसकी जांच की। उसके सिर के पिछले हिस्से पर जो चोट लगी थी वो गाड़ी के डंडे से लगी थी पापा। आगे पढ़िए, बाकी हिस्सा भी पढ़िए। मित्या ऐसे निर्देश दे रहा था जैसे कोई वीरता की कहानी सुनाई जा रही हो। सिर पर लगी चोट गंभीर नहीं थी। घटना की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। घायल व्यक्ति को प्राथमिक चिकित्सा दी गई। डॉक्टर ने कहा था कि सिर के पीछे ठंडे पानी की पट्टी रखना। अब आपने पढ़ लिया? देखा आपने? अब यह खबर पूरे रूस में है। लाइए, मुझे दीजिए। मित्या ने झपटकर अखबार छीना, उसे सलीके से मोड़ा और अपनी जेब में ठूस लिया। मैं अभी भागकर मकारोव परिवार के पास जा रहा हूँ और उन्हें यह दिखाऊंगा। मुझे इसे इवानित्स्की, नतास्या, इवानोवना और अनिसिम वासिलिच को भी दिखाना है। मैं जाता हूँ। अलविदा। मित्या ने अपनी अधिकारी वाली टोपी पहनी और एक विजेता की तरह खुशी से झूमते हुए गली की ओर दौड़ पड़ा। तो यह थी शॉर्ट स्टोरी एंटन चेखव की। मित्या कुलदारोव की यह बेवकूफ़ी भरी खुशी दरअसल आज के दौर का 100 साल पुराना आईना है। साइकोलॉजी में इसे अटेंशन सीकिंग बिहेवियर कहते हैं, जहां इंसान को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि लोग उस पर हंस रहे हैं या उसकी तारीफ कर रहे हैं। उसे बस हर हाल में मशहूर होना है। चेखव ने सालों पहले जो लिखा वह आज के सोशल मीडिया युग का कड़वा सच बन चुका है। आज चंद लाइक्स और व्यूज के लिए लोग अपनी गरिमा तक दांव पर लगा रहे हैं। मित्या की तरह हम भी अक्सर बदनामी को पब्लिसिटी समझने की भूल कर बैठते हैं। सोचिएगा ज़रूर कि मशहूर होने की होड़ हमें कहाँ ले जा रही है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।